देखिए दीपू को पहले किस तरह से उठाया गया। जिस वक्त वो अपनी फैक्ट्री में मौजूद था, फैक्ट्री में देखिए कट्टरपंथियों ने उसे जब घेर लिया। देख रहे हैं आप किस तरह अत्याचार कर रहे हैं इंडिया आर्मी के ऊपर। हर एक बांग्लादेश को, जहां पर बांग्लादेशी रहते हैं इंडिया में, मार मार के उसको ऐसे ही जला देना चाहिए। और मैं मोदी से ये निमंत्रण करता हूं कि मोदी जी, बांग्लादेश को पूरा खत्म कर देना चाहिए, बांग्लादेश का नाम और निशान मिटा देना चाहिए, बांग्लादेश नहीं रहना चाहिए। इतना ही निवेदन करता हूं। आप वीडियो देखिए। इस बीच कट्टरपंथी बहस कर रहे हैं। एक शख्स है जो उनसे बात कर रहा है। दीपू बैठा हुआ है, नीली शर्ट में आप दीपू को देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद फिर दीपू को खींचकर ये लोग थाने ले आए। ईश निंदा के झूठे आरोप में थाने ले आए। फिर दीपू को पीट पीट कर मार दिया और उसके बाद उसके शव को पूरे रास्ते खींचते हुए ले गए। जल्लादों की भीड़ दीपू को खींच रही है। उसके लाश को खींच कर ले गई चौराहे तक और इतने से ही दिल नहीं भरा, झूठे इल्जाम लगाकर दीपू की हत्या की। उसके बाद उसके शव पर कूदते रहे। और अब खबर मिल रही है कि दीपू ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया था, पैगंबर का भी अपमान नहीं किया था और झूठे आरोपों में दीपू की हत्या की गई है। इतने से दिल नहीं भरा। ये तस्वीर देखिए। फिर शव को लटका दिया है, उसके शव को लाठियों से पीट रहे हैं और फिर आग लगा दी। ये तस्वीर आप देख रहे थे कि गिद्धों की भीड़ किस तरह से कूद पड़ी थी दीपू पर और अल्लाह अकबर के नारे लगा रही। और ये तस्वीर आप देखिए, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस हिंसा में शामिल थे। हिंसा में सैकड़ों लोग शामिल थे, मरने में सैकड़ों लोग थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दीपू ने कोई ईश निंदा नहीं की, किसी धर्म का अपमान नहीं किया। आपको बताऊं, जो आरोप थे वो झूठे साबित हुए। बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्र की हत्या पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ईश निंदा के आरोप लगाकर भीड़ ने जिस दीपू को पीट पीट कर मारा, फिर दीपू की लाश को पेड़ से बांधकर जला दिया और सुराग मिटा दिए और कहा दीपू ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की। लेकिन जांच में दीपू की ऐसी किसी टिप्पणी के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने यह खुलासा किया है और कहा हर कोई कह रहा है कि दीपू को ऐसा कुछ कहते नहीं सुना है, किसी ने उसे धर्म को ठेस पहुंचाते हुए न देखा और न सुना। लेकिन जब आरोप लगे तो उन्हें जबरन फैक्ट्री से निकाल दिया गया। फैक्ट्री के मैनेजर ने जानबूझकर दीपू को मौत के मुंह में ढकेला। मैनेजर ने पहले दीपू को नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर किया और फिर जब दीपू पर ईश निंदा के आरोप लगे तो पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि मैनेजर आलमगीर ने दीपू को दंगाई भीड़ के हवाले किया। यूनु सरकार की दुनिया भर में बदनामी होने के बाद जांच और एक्शन हुआ है। दिखाने के लिए 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैनेजर आलमगीर को पकड़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह कि बिना ईश निंदा के ही दीपू की हत्या हो गई। इसलिए लोगों में गुस्सा है और ताज्जुब की बात यह, दीपू की हत्या के बाद जो हादी, भारत विरोधी हादी जिसे कोई ठोक कर चला गया, उसकी बहन अभी भी नफरती बयान दे रही और भारत विरोधी बयान दे रही। सुनिए। भारत अभी डर गया है, आतंकी भी डरे हुए हैं, ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं, इनको यही खत्म करना है। अगर इनको खत्म कर देते हैं तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कभी अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। ये बांग्लादेश में माहौल कभी बिगड़ नहीं पाएगा। हम लोग जो नया बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं वो वास्तव में नहीं हो पाएगा। एक हादी को खत्म करने से अपना विरोध खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को ये एजेंडा होना चाहिए, 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए, सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए, 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए, सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए।
आप सुन रहे हैं बांग्लादेशियों के बयान, कट्टरपंथियों के बयान, और इसीलिए भारत में भी उबाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, ये वो तस्वीर है। देखिए, दिल्ली के अलावा पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। ये अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपुरा में इससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी प्रदर्शन हुआ। अब देखिए, त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं, हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां भी बांग्लादेश और यूनुस के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। देखिए, सिलीगुड़ी लिए चलता हूं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने मशाल प्रोटेस्ट किया। सिलीगुड़ी के बाद अब आपको ले चलता हूं नेपाल बॉर्डर। यह तस्वीर है नेपाल बॉर्डर की, देख रहे हैं। वहां भी लोग सड़कों पर उतरे, बांग्लादेश के झंडे जलाएं। अब इस सब माहौल के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उस वक्त जब दीपू की, सोचिए, पश्चिम बांग्लादेश में हत्या हुई, मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में थे, और मोहन भागवत वार्निंग दे रहे हैं। जो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, देखिए सर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद की नसीहत दी। मोहन भागवत ने कहा, भारत को अपनी सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए। भागवत बोले, हमें वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। भागवत बोले, हो सकता है सरकार पहले से कुछ कर रही हो, कुछ बातें बताई जाती है लेकिन कुछ नहीं बताई जा सकती। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा। उन्होंने कहा, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना होगा।